कहते हैं कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। कुछ लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही काम कर रहा है यूरोपीय यूनियन ने भारत को 1 टका सा जवाब दिया है। आए हुए हैं यूरोपीय यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट और कमिश्नर ऑफ ट्रेड वॉल्दिस भारत पहुंचे हैं G20 के एक सम्मेलन के लिए, और यहाँ इन्होंने जो बातें कही है बहुत ही कड़वी बातें कह दी है। इन्होंने कह दिया है कि हम नोट करके रख चुके हैं। अब इन्होंने क्या नोट करके रख लिया है, जानेंगे क्या है मामला, जिससे यूरोपीय यूनियन थोड़ा खफा नजर आ रहा है भारत से। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ताबड़तोड़ खरीदारी शुरू कर दी है तेल की, एक बार फिर से रूस से। यानी कि रूस को समझ में आ गया करेंसी बचाने का फॉर्मूला। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पश्चिमी देशों के लाख प्रेशर के बाद भी भारत और रूस आपसी व्यापार को बढ़ा रहे हैं, और अभी जो रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट हलचल मचा देगी। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रूस ने भारत से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट खरीदना दुगना कर दिया है। तो मन में आएगा ऐसा क्या है, अच्छा ठीक है दुगना कर दिया, नहीं, यहाँ पे अंतर है। अंतर क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे। वैसे तो भारत से रूस में जो चीज़ें बेची जा रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स की बात करें, क्योंकि अमेरिका ने हमसे खरीदना कम कर दिया है। जुलाई 2023 में हमारा निर्यात दोगुना से ज़्यादा बढ़ा और हमने रूस को 123.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेचे, जबकि इसी तरह की अवधि में हमने अमेरिका को मात्र 55.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेचे थे। हम लोग ये देख रहे हैं कि इस वक्त इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट की बात करें तो ये अमेरिका से गिरा है, लेकिन रूस के साथ हमारा बढ़ा है। भारत कम से कम 25 देशों को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेचता है, जो उनके आयात में 76% होता है। लेकिन देखने को मिला है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का निर्यात 14 देशों के साथ कम हो गया है, जिसमें अमेरिका और चीन शामिल हैं, जिनके पास हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं। लेकिन जुलाई महीने में ये देखने को मिला कि हमारा व्यापार रूस से ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर भी रूस से जो हमारा व्यापार बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार घाटा कम हो जा रहा है, जी नहीं, क्योंकि हम इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं कि रूस के साथ व्यापार घाटा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। हमारी खरीद ज़्यादा है। पश्चिमी देशों को अनसुना करके भारत अपने सदाबहार मित्र से लगातार सस्ते रेट पर तेल खरीद रहा है, और इसमें एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। दरअसल रूसी तेल भारत के रास्ते कहां पहुंच रहा है? यूरोप पहुंच रहा है। यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद अमेरिका, यूरोप के तमाम देशों ने रूसी तेल पर पाबंदी लगा दी, खरीद घटा दी थी, लेकिन वही तेल अब रिफाइन होकर यूरोप पहुंच रहा है। यूरोपीय संघ इस बात को जान रहा है कि भारत में रिफाइन हो रहा है ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट रिफाइन होकर पहुंच रहे हैं यूरोप। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ये बहुत गुड न्यूज है। जुलाई के महीने में भारतीय रिफाइनरियों ने करीब 1.93 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन खरीदा था। स्क्रीन पर आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का डीजल एक्सपोर्ट सिंगापुर में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा हुआ है। सिंगापुर में हमने 19 महीने का रिकॉर्ड है, जितना बेचा उससे कई गुना ज़्यादा बेचा, 3,30,000 मेट्रिक टन। हालांकि अगस्त के महीने में एक और आंकड़ा देखने को मिला, और क्या आंकड़ा देखने को मिला? अगस्त के महीने में ये देखने को मिला, यूरोप को हमने जो पूरे साल बेचा, इस बार अगस्त के महीने में आंकड़े यूरोप को कम आए हैं। कहा जा रहा है कि लगातार भारत सिंगापुर को अपना डीजल एक्सपोर्ट बढ़ाता जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आंकड़े, जिसमें बताया गया है कि हमने सिंगापुर को कितना तेल बेचा है इन महीनों में और कितना गया है यूरोप को।
सिंगापुर के आंकड़े तो फिर भी सितंबर 2023 और जनवरी 2022 इनके बीच का ये आंकड़ा है। आप ज़्यादातर जो ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ किधर जा रहा है? यूरोप को जा रहा है। बस ये आंकड़े अगस्त के महीने में भी, वो भी अंतर बहुत थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कहीं ना कहीं इसी ग्राफ ने बौखलाहट ला दी है यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट के ऊपर। और यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट जो इतना ज़्यादा भरे पड़े थे, ये यहाँ आकर उबल पड़े। अब दरअसल ये आए कहाँ पे हैं, तो आपको बता दें, ये आए हैं G20 की मीटिंग में। और G20 की मीटिंग में आते ही ये भड़कना शुरू हो गए हैं। इनका कहना है कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि भारत क्या कर रहा है। हम देख रहे हैं कि रूस का कच्चा तेल भारत के रास्ते हमारे मार्केट में घुस रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि रूस और चाइना दो ऐसे देश हैं जो हमारे प्रतिबंधों को नहीं मान रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट वोल्डिस डोम्ब्रोवस्की, इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि रूस का तेल हमारे देश में घुस रहा है। हम इस चीज को समझ रहे हैं और हम इसको नोट भी कर रहे हैं कि देखो, रूस को कहीं ना कहीं मदद मिल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत जो कच्चे तेल खरीद रहा है रूस से और फिर उसे रिफाइन कर रहा है, रिफाइन करके हमारे देश को बेच रहा है, हम ये चीज़ नोट कर रहे हैं। लो भाई, ये तो वही हो गई कि आपके मुसीबतों को हम कम कर रहे हैं और आप हमारे ही पीछे पड़ गए हैं और इसका असर भी हो रहा है। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ वो आकर बोलकर चले गए कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, हम इस पर नोट कर रहे हैं, बल्कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या भारत के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं, यूरोपीय देश बड़ी संख्या है और बड़ा बाजार है, इस बाजार में हर कोई घुसना चाहता है, भारत भी घुसना चाह रहा है। भारत भी लंबे समय से यूरोपीय यूनियन से बातचीत कर रहा है। एक तो 9 साल बाद फिर से पिछले साल ही शुरू हुई बातचीत। 9 साल पहले इन्होंने बात किया था, फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उस वक्त लगा कि शायद ये मामला अब खत्म हो गया, पर पिछले साल वापस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होने लगी, भारत बात करने लगा। और अब इनका ये कहना है कि देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए हम किसी बड़ी जल्दबाजी में नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इनका कहना है कि अभी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, भारत में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सोच समझ कर ही हम बन सकते हैं पार्टनर। वैसे तो हम लोग पार्टनर है ही ना, और हमने ये सोचा है कि हमें वो नियम रखने हैं जिन नियम की वजह से हमें भी फायदा हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ सामने वाले देश का ही फायदा हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्होंने नियम कानूनों के बात करने शुरू कर दिए। ये छोटी सी जो कटिंग है, इस कटिंग में इन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि हम नियम कानून पर चलते हैं, उसी आधार पर हम फैसले लेंगे। खैर, अभी तो लग रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी ठंडे बस्ते में जाने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।